हम देखते हैं गोकू अपनी यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में एलियन एक्स के सामने होता है। बहन ये देखकर थोड़ा शौक में होता है क्योंकि उसने गोकू को खत्म कर दिया था, फिर भी वो जिंदा बच गया था। बहन काफी गुस्से में गोकू की तरफ बढ़ता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है। गोकू भी ये देखकर बहन पे पंच करता है। उनका पंच जैसे ही आपस में टकराता है, वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। वो दोनों पल भर में एक दूसरे पर कई सारे अटैक कर देते हैं। पर बहन की बॉडी अभी भी इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वो गोकू के उस फॉर्म के भी पंच को आसानी से सरवाइव कर पा रहा था, जिससे गोकू को अंदाजा हो जाता है कि वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो मन ही मन कहता है, आखिर इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है और यूनिवर्सल पंच को तैयार करता है। बहन भी ये देखकर एक सर्कल बनाता है और गोकू के हमले को ख़त्म करने की कोशिश करता है। पर गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके बहन के पीछे आ जाता है और अपना पंच उस पर कर देता है। गोकू के उस पंच के बाद वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जैसे वो धमाके का असर कम होता है, हम बहन को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन वो कुछ ही पल में फिर से खड़ा हो जाता है और उसके बाद बहुत जोर से चिल्लाता है और गोकू पर पागलों की तरह अटैक करने लग जाता है। गोकू कहता है, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, आखिर इसकी बैटरी डाउन क्यों नहीं हो रही है। ये कहने के बाद गोकू अपने अंदर से एक एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वहां पर एक तेज रोशनी फैल जाती है और बहन को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और अचानक से वो एनर्जी गायब हो जाती है। गोकू कहता है, तो ये बात है, ये वैसा यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। बहन ये देखकर कहता, आखिर तुमने अभी मेरे साथ क्या किया था। गोकू कहता है, तुम बुरे नहीं हो दोस्त, खुद पर कंट्रोल करो, तुम एक अच्छे बंदे हो। इस पर बहन कहता, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुमने मुझे अभी क्या दिखाया था वो बहुत ही बेकार था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं तुम्हारे पास्ट को जानने की कोशिश कर रहा था। गोकू जैसे ये कहता है, बहन उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, अब मरो। ये कहते ही वो गोकू की गर्दन को बहुत जोर से दबा देता है। गोकू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी फिर से फ्रीज हो चुकी है। गोकू अपने क्लोन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वैसा भी नहीं कर पाता है और तभी अचानक से बहन अपने दूसरे हाथ को गोकू के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे गोकू को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। बहन गोकू को दो टुकड़ों में बांटने वाला होता ही है कि अचानक से गोकू की आंखें लाल हो जाती है। बहन ये देखकर कहता है, अब तो तुम्हारी आंखों से भी खून निकल रहा है, इसका मतलब अब तुम पक्का मरने वाले हो। ये कहने के बाद वो गोकू की गर्दन को छोड़ देता है और अपने दूसरे हाथों से उसे फाड़ने लग जाता है, जिससे गोकू और ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है और उसके चिल्लाते ही उसके अंदर से एक ब्लू एनर्जी रिलीज होती है और वो बहन को चारों तरफ से घेर लेती है। बहन उसे नज़रअंदाज करता है और कहता है, शायद ये मरने वाला है इसलिए ऐसा हो रहा है। इस बार बहन को पक्का यकीन हो जाता है कि गोकू अब उसके हाथों से नहीं बचेगा और वो जैसे ही गोकू को दो टुकड़ों में बांटने वाला होता ही है कि अचानक से वो एक अलग ही जगह पहुंच जाता है और वो पूरी जगह ब्लू कलर की होती है। बहन को समझ नहीं आ रहा था कि इस बार वो कहाँ आ गया, वहाँ उसके अलावा और कोई भी नहीं होता है। बहन कहता है, क्या फिर से उसने कोई इल्यूजन बनाया, वो बेवकूफ़ मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये कहते हुए वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके सामने एक शख्स आता है और वो कोई और नहीं बल्कि बहन ही होता है। बहन उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और शांत होकर कहता है, तुम कौन हो। इस पर दूसरा बहन जवाब देता है कि हम एक ही हैं, मैं बस तुम्हारी पुरानी यादें हूँ जो गुजर चुकी है। हम हीरो थे लेकिन विलन्स को मारते मारते हम खुद ही बुरे बन गए। वो जैसा चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ, देखो तुम कहाँ पहुँच चुके हो। हम दोनों के दोनों यूनिवर्स में बुरे ही बन गए हैं। ये सुनकर बहन गुस्से में कहता, मैं बुरा नहीं हूँ, अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ मैं ये कहाँ आ गया हूँ। वो जैसे ये कहता है, अचानक से उसे एक शॉक लगता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है और दोबारा वहीं वापस आ जाता है जहाँ पहले था। उस ब्लू एनर्जी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और वो उसके बीच में ही होता है और उसने अपने हाथों से अभी भी गोकू को पकड़ रखा होता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है और तभी अचानक से वो ब्लू एनर्जी बहन की बॉडी में एंटर हो जाती है। फिर उसके अंदर से निकलकर वो गोकू की बॉडी में चली जाती है और जैसे वो एनर्जी गायब होती है, हम देखते हैं गोकू और बहन अचानक से ज़मीन पर गिरते हैं। बहन नॉर्मल हो गया था, वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है
वहीं गोकू भी ज़मीन पर पड़ा होता है, लेकिन अचानक से उसकी आँखें खुलती है और वो खड़ा होता है। पर वो भी अपनी बेस फॉर्म नहीं होता है। वो कहता है आखिर अभी क्या हुआ था? तभी वो अपनी बॉडी की तरफ ध्यान से देखता है और कहता है मैं ठीक कैसे हो गया? उसने अपने हाथ को मेरे शरीर के आर-पार कर दिया था। आखिर अभी हुआ क्या था और मैं कैसे बचा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी उसकी नज़र बैन पे पड़ती है जो अभी भी बेहोश था। वो कहता है अब इसे क्या हुआ? ये देखने में कितना मासूम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसने तो मुझे मार ही दिया था। पर इसे क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गया है? कहीं इस पर किसी और ने हमला तो नहीं कर दिया? ये कहने के बाद वो अपने चारों तरफ ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद गोकू बैन की तरफ बढ़ता है और उसे कांधे पे उठाता है। गोकू कहता है ये अभी जिंदा है, मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। मुझे इसे वहीं पहुंचाना होगा जहां से ये आया था। इसके बाद वो उस बैन की एनर्जी को महसूस करता है जिससे वो पहने न रहा था। और जैसे वो एनर्जी उसे महसूस होती है वो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है सिवाय एक वैन के। गोकू उसे वहीं पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है और कहता है अच्छा हुआ यहाँ पर कोई भी नहीं है, वरना सबको लगता कि मैंने इसे मारा है। खैर मुझे भी नहीं पता आखिर हुआ क्या था। अपना ध्यान रखना दोस्त, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी गोकू अचानक से रुकता है और कहता है मुझे जाना कहाँ है? मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। यामुरा ने कहा था कि कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन मुझे पता नहीं वो कौन है। अगर मैं लेट हो गया तो हो सकता है वो मारा जाएगा। तो चलो इसकी शुरुआत दोबारा करते हैं। ये कहने के बाद गोकू अपने जेब से उसी डिवाइस को निकालता है और वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है। गोकू के वहाँ से जाते ही वहाँ पर कोई शख्स आता है और कहता है वो तो चला गया, लेकिन इसे उसने यहीं पर छोड़ दिया और ये मेरे बहुत ही काम आएगा। वो मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं इससे ही काम चला लूँगा। फिर मेरे पास डबल एलियन एक्स की ताकत होगी और मैं सबसे ताकतवर बन जाऊँगा। फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो नए यूनिवर्स में आ चुका था। वो उस यूनिवर्स में गोकू को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। गोकू को वहाँ पर कुछ पल घूमने के बाद समझ आ जाता है कि यहाँ पर वो गोकू नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वैसा यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पावरफुल लोग रहते हैं। तो यहाँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उसे मारना तो दूर की बात है उसे छू भी सके। गोकू जैसे ये कहता है अचानक से उसे कोई कहता है तुमने क्या कहा? जरा फिर से कहना। यहाँ ताकतवर लोग नहीं हैं, तुम खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ताकतवर हो और तुम किसकी बात कर रहे थे जिसे मैं छू भी नहीं सकता। गोकू उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, फिर उसे गौर से देखने के बाद एक स्माइल करता है और कहता है बाकी तुम यहाँ पर। वो शख्स भी ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? गोकू कहता है ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? बाकी कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जानना पहचानना तेरा मेहमान, चलो यहाँ से निकलो। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? हम अपने यूनिवर्स में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। बाकी कहता है अपने यूनिवर्स में ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है। तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरे फादर से भी ज़्यादा ताकतवर हो, इसीलिए मैं तुमसे लड़ने आ गया। पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम उतने ताकतवर भी हो, बस तुम्हारी बातें ही बड़ी बड़ी है। गोकू कहता है तो अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? बाकी कहता हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर रोना मत, मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूँगा। गोकू कहता हाँ क्यों नहीं, मुझे उम्मीद है तुम मुझे हरा सकते हो। बाकी इस पर हंसते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कोई ऐसा बंदा होगा जो अपने हारने की उम्मीद रखता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। ये कहने के बाद बाकी अपने शर्ट को उतार लेता है और कहता है चलो इसे शुरू करते हैं। You're losing the game. Cover me! Reloading! Watch out! यहाँ पर कोई तो था। Red team victory.